सामने आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रहा होगा और बीचों बीच आपको महरौली बदरपुर की रोड जाती हुई दिखाई दे रही है। जस्ट बगल में दोस्तों ये एक अनछुआ मकबरा है जिसके इतिहास को इस भारत में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, या दिल्ली वासी ही यहाँ पे बहुत कम आते होंगे। कम क्या, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, अकेले मैं खड़ा हूँ और कोई है नहीं। मकबरा किसका है ये तो मुझे इतिहास के पन्नों में खोजना पड़ेगा। तो इतिहास के पन्नों को मैंने पलटा और वो पन्नों ने मुझे बताया कि हे वीरेश, जो आप इस मकबरे को देख रहे हैं ये मकबरा है अजीम खान का। अजीम खान उर्फ अकबर खान। अकबर खान उनकी एक उपाधि है जिसे खुद उस समय के तत्कालीन सम्राट अकबर द्वारा दिया गया था। अकबर का मतलब होता है शानदार, क्योंकि वो उस समय मुगल सेना में एक सेनापति थे, सेना अध्यक्ष थे, सेना के जनरल थे। तो उनके शानदार काम की वजह से ही उन्हें अकबर ने खुद अकबर खान की उपाधि दी। इस मकबरे में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको ये दो कब्र नजर आएंगे। एक ऊंचा कब्र है, एक उससे मतलब थोड़ा सा एक ईंटा भर नीचे कब्र है। यदि इसको आपको सामने से दिखाएं हम एक एंगल से, यहाँ पे उर्दू या अरबी में कुछ आयतें लिखी हुई हैं या कलमें लिखी हुई हैं। ये अब थोड़ा सा डेट्रियोट होने लगा है, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त होने लगा है और इन दीवारों पे अब हमें लगता है कि सिर्फ प्रेमी और प्रेमिकाओं के नाम हैं। यहाँ पे कोई मानव कभी रहा होगा, कोई शख्स रहा होगा जो आज दफन है, चिर निद्रा में सोया हुआ है। और अभी जहाँ चल रहे हैं यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बना हुआ, आपको बस इन्हीं मकबरे के तीन तरफ, एक तरफ तो ब्लॉक्ड है, उसके बगल से ही आपको मतलब इस मकबरे के चारों तरफ जाना होगा। ऐतिहासिक तौर पे महरौली सबसे मतलब महरौली में कुतुब मीनार, पहले के सारे शासकों, बहादुर जफर, बहादुर शाह, मतलब सबके यहाँ पे मकबरे हैं। मतलब ऐतिहासिक या मुगल के तौर पे देखा जाए, वो मुगल वंश में ये बहुत मतलब उनका एक केंद्र, दिल्ली में एक केंद्र वाला गांव था, शहर था, कस्बा था, चाहे जो भी बोल लीजिए। इस झरोखे पे बस दो कबूतर बैठे गुटरगू कर रहे हैं भैया, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है यहाँ पे। आज ये गेट बंद है, किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं है तभी बंद है। साला पहेली बोल रहे हैं। एक जहाज और जा रहा है, कहाँ गए भैया? हाँ जा रहा मेरे सर के ऊपर से, ये देखिए। गुरु जाओ, तीर की तरह जा रहे हो तुम। इनकी दीवारें बस अब प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हम समझ सकते हैं कि क्यों मजबूर करता है टेस्टोस्टेरोन ये सब करने के लिए। ये एक टीले, उस समय एक लगता है एक पहाड़ी का एक एरिया हुआ करता था, क्योंकि आप पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े देख सकते हैं। इसमें वाइट मार्बल्स के भी उपयोग लग रहे हैं, रेड मार्बल्स भी हैं। इस मकबरे के अंदर किसी की भी कब्र नहीं नजर आ रही है। ये जो गुंबद के ऊपर वाले क्षेत्र पे जो आज के तौर पे बोले जो सीमेंट या चूने का वर्क किया गया होगा उस समय, वो अब क्षतिग्रस्त हो रहा है। और भैया ये बहुत बड़ा, कहाँ गया भाई? बहुत बड़ा एरोप्लेन है ये काफ़ी बड़ा है, अब तक जो गुजरा है सबसे बड़ा है। शाबाश शाबाश, गुजर गए। मकबरे पे दूसरे मंजिल पे यानी गुंबद के पास जाने के लिए ये रास्ता हुआ करता था, अभी गेट बंद है इसके। ये है मुख्य द्वार, और जहाँ तक गेट की बात है गेट बंद है। इस पे नट बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, तो अंदर नहीं जा सकते। जब खुला करता था तो अंदर भी किसी ने लव यू पिंकी लिखा है, आपको दिखाते हैं। लव यू पिंकी,
एक्चुअली ये काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है और आईजीआई का रूट यहीं पे है, तो हर 2 मिनट में आपको एक एरोप्लेन दिख जाएगा। अभी फिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जस्ट इस मकबरे के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। पायलट साहब देख रहे होंगे कि ससुरा क्या कर रहे हो, हाँ? ऐ शाबाश, चियल पायलट महोदय। यार हमको तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है, यानी किसी एक समय पे यहाँ पे इसके दूसरे मंजिले, मतलब गुंबद के पास जो मंजिला है, गुंबद के पास तक जाने का आपको मतलब जाने का रास्ता हुआ करता होगा, क्योंकि इस पे भी लिखा हुआ है सनी जय श्री लव यू जॉट, पता नहीं क्या सत्यम, पूरा आप देख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज मोस्ट पावरफुल। और इस मकबरे के यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो झरोखा है, इस झरोखे पे 2 कबूतर अपना क्या बोलते हैं, गुटरगू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ऐसी जगह मुझे काफी पसंद है जहाँ पे कोई ना हो। ये देखिए एक और प्लेन जाता हुआ, ये जा रहा सपा। सूर्यदेव भी आ गए हैं। जाओ उड़ो उड़ो उड़ो, तुम उड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ो। हमारे पास पंख नहीं है तो इसीलिए बनाए हैं तुमको उड़ने के लिए और हमें उड़ाने के लिए। उड़ो तुम। अगल बगल कोई रास्ता भी नहीं है, आपको बस इस मकबरे के 3 तरफ रास्ता मिलेगा और एक तरफ आपको मिलेगा जंगल। ये देखिए एक प्लेन और गया, शाबाश, बहुत मजा आ रहा भाई, कोई है ये नहीं ससुरा। ये मकबरे के ऊपर से गया। तो आज इस मकबरे पे सिर्फ कबूतर का एक बवंडर घूम रहा है। ऊपर जहाजों का रास्ता बना हुआ है, इस जस्ट गुंबद के ऊपर से ही गुजरते हुए वायु मार्ग बना हुआ है, और जिसमें प्रवेश करेंगे तो आपको 2 आले नजर आएंगे, 1, 2 और एक झरोखा है, यानी 4 झरोखे आपको चारों तरफ होंगे। और ये रहा फिर हवाई जहाज। मैं हवाई जहाज के चक्कर में ही पड़ा हुआ हूँ। अब तक तो 5 मिनट में 10 हवाई जहाज पार हो चुके हैं। और चारों तरफ बबूल के लग रहा है जैसे मैं अकेला और इसका साथ दे रहा हूं आज इस मकबरे का। ये मकबरा भी सोच रहा होगा कि कोई तो आया देखने। जैसा मैं बोल रहा था, यहाँ बबूल के जंगल ही जंगल हैं, सिर्फ जंगल हैं दूर दूर तक। उसके बाद दिल्ली की इलाके, दिल्ली के बसे हुए इलाके। हमें नहीं लग रहा है कि इसके अलावा इस मकबरे में और आपको कुछ है, मगर वैसा शांतिप्रद वाला चीज़ चाहते हैं आप, मतलब बहुत अकेला हो के आप किसी मोनूमेंट के, किसी के दीवारों को, ये वाइट संगमरमर को चूने पत्थर से बनाया गया हुआ आप देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जगह है ये। यूट्यूब ब्लॉगर के लिए कह लो, या जो शांति वाले चाहते हैं कि शांति में किसी चीज़ को शूट करना और उसके इतिहास को लोगों के सामने लाना, तो ये बेहतरीन जगह है। क्योंकि अब तक मेरे ब्लॉगिंग करियर में, करियर बोल दिए, करियर तो जैसे बोल रहे हैं, कौन सा करियर बना रहे हैं हम यूट्यूब ब्लॉगिंग में, मतलब जो भी बना रहे हैं अब तक जितना भी ब्लॉगिंग मैंने किया है, ये मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं एकलौता खड़ा हूँ, कोई है ही नहीं। और इस मकबरे का सिर्फ 7 प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा रंगे पोताए हुए अपने युगल साथी का नाम लिखा हुआ है कि आई लव दिस डीके, लक्की, सोना, मोना, पूरे गुंबद में भी और चारों तरफ इस मकबरे के चारों तरफ के दीवारों पर वही लिखा हुआ है, और कोई नहीं है। हमें तो जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है, या तो यहाँ पे मतलब कोई पहाड़ का टीला हुआ करता, पहाड़ का टीला है, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है
क्योंकि ये कहीं से लाया गया होगा। इस टीले पे, पहाड़ के इस टीले पे ये मकबरा बनाया गया है। और आप सब देख सकते हैं कि एक जंगल में ही हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ से चलता हूँ मैं। और आपसे निवेदन यही है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब वन, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग वर्थ in this blog, then please like, share and comment your feedback. That's necessary for any content creator. It's necessary for उसके उत्साह के लिए, उसके फीडबैक क्यों होता है कि व्हाट आर यू डूइंग राइट, व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग। सो जो करता है उसको नहीं पता चलता है, तो जो क्रिटिक्स होते हैं वो बाहर से देख के बता सकते हैं। तो दोस्तों बस यही कर सकते हैं कि आप अपना फीडबैक दें कमेंट में, मैं उसे 1 by 1 गो थ्रू करता हूँ और उससे मैं अपनी चीज़ें सुधारूंगा आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। बाय, लव यू, लव यू, लव यू फ्रॉम। कालांतर में जब मुगल शासनकाल के बाद ब्रिटिश शासनकाल आता है तो उस दौरान में इस मकबरे का उपयोग ब्रिटिश सैनिकों द्वारा एक मौज मस्ती और मनोरंजन के रूप में किया जाता था। यहाँ पे ब्रिटिश जो सैनिक हुआ करते थे वो शराब की पार्टियां करते थे, मतलब एक तरह से वो इस मकबरे को दारू का अड्डा बना दिए थे। भारत के आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इस मकबरे को भारतीय स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। आज वर्तमान में ये मकबरा दिल्ली गुड़गांव रोड के अनवरत मार्ग पर एक छोटी सी पहाड़ी पे स्थित है। वैसे इतिहास में अजीम खान उर्फ अकबर खान के बारे में कोई विस्तृत ऐतिहासिक रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है। और दिल्ली में रहते हुए अच्छा लगता है कि ऐसी इमारतों को, उनके पीछे क्या इतिहास है उस चीज़ को जानना। ये रही मेरी धन्नो। तो गर्मी तो अच्छी खासी हो चुकी है दिल्ली में, बस प्रचंड नहीं है बट गर्मी आ चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज।